देखिए इसके बाद में एक पदेन उत्तरत के बाद में आएगा पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूर्ण पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क वाला है देवलाख्यो ग्रामे क वसती इसमें है। देवलाख्यो जो नामक गांव था उसमें क का मतलब होता है कौन। जब तक हमें प्रश्न वाले शब्द का अर्थ नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे। कौन रहता था, ठीक है, कौन रहता था, तो कौन रहता था भाई देवलाख्यो नाम गाँव में। देखो ये तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है ना, तो यहाँ क की जगह आप चाहो तो राज सिंह नामक राजपुत्र ये लिख सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, इस क वाले की जगह अपने को ये लाइन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। तो क की जगह लिखना है अपने को। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको ध्यान रखो। देवलाख्यो ग्रामे राज सिंह राजपुत्र नामक राजपुत्र वसती इसमें। तो यहाँ राज सिंह नाम राजपुत्र है, फिर वसती इसमें आ जाएगा इसकी जैसे, ठीक। इसके बाद में है बुद्धिमती केन सह पितुर्गृहं प्रति चलिता, यानी कि जो बुद्धिमती थी वो किसके साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी, तो अपने दो पुत्रों के साथ। तो इसको अपन देखेंगे, ये है रहा यहाँ केनापि आवश्यक कारण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयम पे था, यानी दो पुत्रों को लेकर के। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर अपन लिखेंगे वो लिखेंगे पुत्र द्वयम पेता, पुत्र पेता। आपको क्या करना है, केन की जगह पुत्र द्वयो उपेता पितुर्ग्रहं प्रति चलिता लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे पुत्र द्वयो किम भक्षणाय कलहम कुरुत। तो पुत्र द्वयो किम, किम का अर्थ अपने को आना चाहिए। किम का मतलब होता है क्या, यानी कि दोनों पुत्र क्या खाने के लिए झगड़ रहे थे, है ना, झगड़ा कर रहे थे। तो क्या खाने के लिए, तो व्याघ्रम उत्तर होगा। यहाँ देख लेंगे अपन ढूंढ लेंगे कि वो किस लिए झगड़ा कर रहे थे। आगच्छत प्रति चलिता, फिर जगात कथम भक्षणम कलहम कुरुत, कलहम कुरुत मिल गया ना। व्याघ्र भक्षणाय, तो किस लिए लगे रहे थे, व्याघ्र भक्षणाय। तो व्याघ्र भक्षणाय, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये आंसर कर लेंगे। तो ठीक है, अपने को प्रश्न वाले शब्द का अर्थ आना चाहिए और अपन इस प्रकार से गद्यांश में से ढूंढ करके और अपन उस उत्तर को उत्तर पूर्ण वाक्य में उत्तर बना सकते हैं। पुत्र द्वयो व्याघ्र भक्षणाय, है ना, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्रम आ जाएगा यहाँ पे, व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थैंक यू। इसी प्रकार से अगला प्रश्न शीर्षक से है। देखिए स्टूडेंट, अपना तीसरा प्रश्न आ गया है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखे। तो अपने को इसका गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो अपन ने इस गद्यांश में क्या देखा है, मूल बात जो है वही उसका शीर्षक है। अपन ने देखा कि वो जो व्याघ्र मारी थी, वो जो बुद्धिमती थी, वो अपनी बुद्धि से उस व्याघ्र से अपनी बच्चों की और अपनी जान बचा लेती है। तो बुद्धिर बलवती सदा, इसका शीर्षक क्या होगा कि बुद्धि बलवती, बुद्धिर बलवती सदा, ये इसका क्या होगा शीर्षक, ठीक। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि बलवती सदा। हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है, ये है बात।
बुद्धि बलवती सदा। ठीक, इसके बाद में अपन देखेंगे शीर्षक हो गया। शीर्षक के बाद में अपन देखेंगे तो अनुच्छेदाधारित भाष्य कार्य राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्मः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम की। तो अपने को सबसे पहले तो राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था, और इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो अपने को कर्तृपद का मतलब सब्जेक्ट ढूंढना है। तो राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपने सामने जो कर्तृपद है वो कर्तृपद क्या होगा, राज सिंह। राज सिंह अपने सामने यहाँ कर्तृपद है, राज सिंह इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, राज सिंह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तर लगा के लिख देना कि राज सिंह। ठीक, ओके, थैंक यू। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें आप।